क्लास फिफ्थ साइंस ह्यूमन स्केलेटन पार्ट 2। बच्चों आज हम लोग को स्कल पढ़ना है। व्हाट इज स्कल? इट इज़ ए बोनी फ्रेमवर्क ऑन द हेड। ये बोन का फ्रेमवर्क होता है ऑन द हेड, सर के ऊपर, दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। दिस इज स्कल। बच्चों देख सकते हैं ये क्या है, ये बोन का पूरा फ्रेमवर्क है, हमारे सर के ऊपर होता है, सर पे। और ये क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अंडरस्टैंड? द स्कल कंसिस्ट्स ऑफ 8 फ्लैट बोन्स इंटरलॉक्ड टुगेदर इन द हेड। स्कल के पास 8 फ्लैट बोन होते हैं। फ्लैट बोन का मतलब होता है मतलब चपटे ब्रेन, मतलब फ्लैट, थोड़े से बड़े, ठीक है। वो एक दूसरे से इंटरलॉक होते हैं। एंड 14 बोन्स इन द फेस, ठीक है। 14 बोन्स हमारे फेस को बनाता है। 10 मेकिंग ए टोटल ऑफ 22 बोन्स। मीन्स हमारा स्कल में टोटल 22 बोन्स हैं, ठीक है। 8 बोन्स फ्लैट हैं जो कि इंटरलॉक होते हैं, एंड 14 बोन्स जो है फेस को बनाते हैं। अंडरस्टैंड? द बोन्स ऑफ द फेस मेक अप द लोअर एंड अपर जॉ एंड अदर फेशियल स्ट्रक्चर्स। बोन्स ऑफ द फेस के बोन्स, अपर एंड लोअर जॉ का मतलब होता है जबड़ा, लोअर एंड अपर जॉ को फॉर्म करता है, एंड अदर फेशियल स्ट्रक्चर्स, और यही बोन जो है अदर फेशियल स्ट्रक्चर को भी बनाता है, जैसे चीक हो गया, आईब्रो के ऊपर वाला पार्ट हो गया, नोज हो गया। दिस ऑल बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द लोअर जॉ। ऑल बोन्स ऑफ द स्कल के सभी बोन्स फिक्स होते हैं एक्सेप्ट द लोअर जॉ, निचले जबड़े को छोड़ के बाकी सभी बोन जो हैं वो फिक्स होते हैं। इट इनेबल अस टू ईट एंड टॉक, ठीक है। लोअर जॉ के जो बोन हैं वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। इस तरीके से वो हमको खाने में और बात करने में हेल्प करते हैं। अब आते हैं बच्चों बैक बोन या स्पाइन। बैक बोन का मतलब होता है पीछे वाली हड्डी, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। आप लोग अपने बैक के सेंटर में आप अपने फिंगर से जब फील करेंगे तो आपको बोन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसी को बैक बोन बोलते हैं, या इसी को रीढ़ की हड्डी या स्पाइन। द बैक बोन और स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट्स ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। बैक बोन या बोल सकते हैं स्पाइन, या इसी को बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। बैक बोन कहें या स्पाइन बोले या वर्टिब्रल कॉलम, सब एक ही बात है, ठीक है। ये कंसिस्ट्स ऑफ 33 बोन्स, मीन्स हमारी जो बैक बोन होती है वो 33 बोन से बनी होती है, और हर एक बोन्स को बोला जाता है वर्टिब्रे, ठीक है। मीन्स हमारे बैक बोन में 33 स्मॉल बोन्स हैं, ठीक है, एंड ईच बोन्स इज कॉल्ड वर्टिब्रे। द बैक बोन प्रोटेक्ट्स द बंच ऑफ नर्व्स कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? बैक बोन प्रोटेक्ट द बंच ऑफ नर्व्स। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में बंच ऑफ नर्व सेल्स होते हैं। नर्व्स का मतलब होता है तंत्रिका, या मतलब जिससे मीन्स जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है, उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। दैट रन्स थ्रू इट, जो इसके अंदर से ऊपर नीचे करता रहता है। ईच वर्टिब्रे इज ज्वाइंट टू अनदर बाय ए टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज, ठीक है। वर्टिब्रे कार्टिलेज से जुड़ा होता है, और कार्टिलेज एक टिश्यू है। कार्टिलेज इनेबल द बोन्स टू ग्लाइड ओवर ईच अदर। कार्टिलेज क्या करता है? कार्टिलेज है क्या? एक टिश्यू है जो वर्टिब्रे को ज्वाइन करके रखता है, और ये उसको एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ग्लाइड करने का सेंस है हम लोग जो है ट्विस्ट करते हैं अपने आप को, या पीछे मुड़ते हैं, या हम लोग बेंड करते हैं, ठीक है। हम लोग को झुकने में, जब हम लोग झुकते हैं या अपने बॉडी को ट्विस्ट करते हैं तो
वर्टिब्रा जो होता है ये स्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ये स्लाइड किसकी वजह से कर पाता है? कार्टिलेज की वजह से। अंडरस्टैंड? द वर्टिब्रल कॉलम हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट। वर्टिब्रल कॉलम हमें स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े होने में हेल्प करता है। मेंटेन आवर बैलेंस, हम लोग को अपना बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। वी कैन बेंड, हम लोग झुक सकते हैं। टर्न, हम लोग मुड़ सकते हैं। हम लोग ट्विस्ट, अपने आप को जो मोड़ सकते हैं। बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबल बैकबोन, मीन्स बच्चों अभी तक आप लोग क्या पढ़े हैं, एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, ठीक है। स्कल क्या होता है बच्चों? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और हमारा फेशियल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। स्कल के अंदर 22 बोन्स होते हैं, मीन्स 8 फ्लैट बोन्स जो इंटरलॉक होते हैं एंड 22 फेस बोन्स या जो है स्मॉल बोन्स होते हैं, ठीक है। बैकबोन क्या है? हमारी पीछे की रीढ़ की हड्डी, ठीक है। इसके अंदर 33 बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। बैकबोन के अंदर 33 स्मॉल बोन्स होते हैं और ईच बोन्स को वर्टिब्रे बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं वर्टिब्रे के बीच से स्पाइनल कॉर्ड मीन्स नर्व्स का बंच सुरक्षित रहता है। हर एक वर्टिब्रे कार्टिलेज के जरिए जुड़ा रहता है और ये कार्टिलेज एक दूसरे को जो मतलब वर्टिब्रे को ग्लाइड करने में हेल्प करता है। अंडरस्टैंड? और बैकबोन के हेल्प से हम लोग अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों रिब केज। रिब केज क्या होता है? हम लोग के हार्ट, लंग्स के सराउंडिंग्स, मतलब उसके चारों तरफ, उसके अराउंड में बोन्स का एक केज होता है, ठीक है। बोन्स का एक जो कवरिंग होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिब केज। अब आते हैं बच्चों रिब केज। रिब्स आर थिन फ्लैट कर्व्ड बोन्स। रिब्स क्या होता है? पतले, चौड़े और मुड़े हुए बोन्स होते हैं, कर्व्ड, दैट फॉर्म ए प्रोटेक्टिव केज। एक प्रोटेक्टिव केज की तरह बिहेव करता है अराउंड द हार्ट, लंग्स, कॉल्ड रिब केज, ठीक है। पतले पतले और सर्कुलर, पार्शियली सर्कुलर जो है केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं रिब्स, ठीक है, उसको रिब केज बोलते हैं। ए रिब केज कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, मीन्स 24 रिब्स। रिब केज में 24 रिब्स होते हैं और ये 12 पेयर्स के पार्ट में होते हैं। जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे 12 पेयर्स है, ठीक है। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मिला के एक पेयर होगा, ठीक है। ये 24 रिब्स हैं, मीन्स 12 पेयर्स, जो हमारे लंग्स और हार्ट के अराउंड में जो है मतलब उसको केस की तरह उसको सुरक्षित किया हुआ है। द रिब्स आर जॉइंड टू द ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम इन फ्रंट एंड टू द बैक बोन बिहाइंड। बच्चों ये सभी जितने मतलब रिब्स हैं वो पीछे की ओर बैक बोन से और आगे की ओर एक बोन है स्टीरम, उससे जुड़ा होता है, ठीक है। द रिब्स आर जॉइंड टू द ब्रेस्ट बोन और स्टीरम इन फ्रंट। रिब केज सामने की ओर हमारे चेस्ट के बीचों बीच एक बोन होता है स्टीरम, उससे जुड़ा होता है, एंड बैक बोन से पीछे की ओर जुड़ा होता है, ठीक है। द लास्ट पेयर्स ऑफ रिब्स आर ओनली अटैच्ड टू द बैक बोन बिहाइंड। जो लास्ट पेयर है, मीन सबसे नीचे वाला जो पेयर है, ठीक है, वो स्टीरम से नहीं जुड़ा होता है, ठीक है, वो केवल बैक बोन से जुड़ा होता है। आप बोल सकते हैं फ्लोटिंग, इसी को बोलते हैं बच्चों फ्लोटिंग रिब्स। मीन्स रिब केज क्या है? 24 बोन्स का 12 पेयर्स होता है, जो बैक बोन से पीछे की ओर जुड़ा होता है और सामने की ओर स्टीरम चेस्ट बोन से जुड़ा होता है, ठीक है। और लास्ट पेयर वाला जो रिब है
वो फ्लोट करता रहता है, दैट मीन्स स्टीरम से नहीं जुड़ा होता है, केवल और केवल बैकबोन से जुड़ा होता है। लिम्स का मतलब होता है हाथ या पैर की हड्डी। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 लिम्स, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के पास 4 लिम्स होते हैं। द लिम्स ऑफ द आर्म्स आर कॉल्ड 4 लिम्स। 4 का मतलब सामने वाला लिम्स, अगला, ठीक है। हमारे जो आर्म मतलब हाथ की जो हड्डियां हैं उसको 4 लिम्स बोलते हैं, ठीक है। अपर आर्म हैज ए सिंगल बोन कॉल्ड द ह्यूमरस। बच्चों, आर्म्स का जो है 2 पार्ट होता है, एक जो है वो शोल्डर, एक ये है बच्चों, देख सकते हैं ऊपर, ठीक है। जो अपर वाला है उसको बोलते हैं ह्यूमरस, ये सिंगल बोन है। और लोअर आर्म के पास 2 बोन्स होते हैं, ठीक है। द रिस्ट इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स। हमारी जो कलाई होती है, रिस्ट होती है, वो कई छोटे छोटे बोन से बनी होती है। द पेक्टोरल गिर्डल इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द ह्यूमरस। और ह्यूमरस के एंड पर पेक्टोरल गिर्डल होता है। मीन्स 4 लिम्स में 2 पार्ट होते हैं बच्चों, आर्म्स के, अपर आर्म एंड लोअर आर्म। अपर आर्म में सिंगल बोन, उसको ह्यूमरस बोलते हैं। एंड द लोअर आर्म के पास 2 बोन्स होते हैं, ठीक है। और ह्यूमरस के एंड पर पेक्टोरल गिर्डल होता है। अब आते बच्चों हिंड लिम्स, मीन्स लेग बोन, ठीक है। द अपर लेग और थाई हैज़ 1 बोन कॉल्ड फीमर, ठीक है। हमारे जो ऊपर वाला पैर का जो हिस्सा होता है, ठीक है, नी के ऊपर वाला, ठीक है, नी के ऊपर वाला जो थाई बोन इसको बोलते हैं, या अपर लेग, इसकी हड्डी को बोलते हैं फीमर। फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इज़ द बॉडी। ये हमारे बॉडी में सबसे बड़ा बोन है। द लोअर लेग हैज़ 2 लॉन्ग बोन्स। हमारे लोअर लेग मीन्स नी के जो नीचे वाला जो पैर है, ठीक है, उसके पास 2 लॉन्ग बोन्स होते हैं। द एंकल एंड द फुट, एंकल और फुट के पास नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स होते हैं। द पेल्विक गिर्डल इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द फीमर। जैसे बच्चों ह्यूमरस के ऊपर पेक्टोरल गिर्डल होता है, सेम इसी तरह फीमर के ऊपर मीन्स थाई बोन के ऊपर, ठीक है, मीन्स कमर के पास पेल्विक गिर्डल होता है। अंडरस्टैंड। अब आते हैं बच्चों जॉइंट्स पे। ए जॉइंट इज ए प्लेस इन द बॉडी वेयर 2 बोन्स मीट। जॉइंट एक ऐसा जगह है, ऐसी बोन होती है, ऐसा प्लेस होता है हमारे बॉडी में जहाँ पे 2 बोन्स मीट करते हैं, ठीक है। मीन्स व्हाट इज जॉइंट? जॉइंट इज ए प्लेस इन अ बॉडी वेयर 2 बोन्स मीट। बोन्स कैन मूव एट जॉइंट्स। बोन्स जो है जॉइंट के पास मूव कर सकते हैं। बोन्स एट जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर। जॉइंट के पास 2 बोन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग, मजबूत, इलास्टिक मतलब लचीला टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। मीन्स बच्चों ये बहुत याद रखने वाली बात है, जॉइंट के पास जो बोन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यू का लिगामेंट्स से जुड़े होते हैं। मीन्स जॉइंट के पास जो बोन्स होते हैं वो किस टिश्यू से जुड़ा होता है? सो आंसर इज लिगामेंट। मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स। और हमारे जो मसल्स होते हैं वो बोन्स से जुड़े होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू का टेंडन्स। मीन्स जॉइंट वाले जो बोन्स होते हैं, जो जॉइंट पे बोन्स होते हैं वो लिगामेंट टिश्यू से जुड़े होते हैं, और हमारे जो मसल्स होते हैं वो टेंडन टिश्यू से बोन से जुड़े होते हैं। अंडरस्टैंड। काइंड्स ऑफ जॉइंट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन द स्केलेटन। हमारे स्केलेटन में या हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं वो
उसमें 2 टाइप्स के जॉइंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। मीन्स हड्डियाँ जो जुड़ती हैं वो 2 तरीके से जुड़ती हैं, ठीक है। इमूवेबल जॉइंट्स एंड मूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल का मतलब भी है बच्चों कि फिक्स, जो मतलब मूव ना कर सके। इमूवेबल जॉइंट्स, दीज आर जॉइंट्स प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स बट डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन्स। इमूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो बोन्स से जुड़े तो होते हैं बट बोन्स को मूव करने का परमिशन नहीं देते हैं। मीन्स इमूवेबल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो जुड़ते हैं बट उसको जो है उसको मूव नहीं करने देंगे, ठीक है। द जॉइंट्स प्रेजेंट इन द स्कल आर इमूवेबल जॉइंट्स। स्कल्स में लोअर जॉ को अगर हम लोग छोड़ दें सो बाकी जो इतने भी बोन्स हैं, ठीक है, वो इमूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग खूब बढ़िया से 1 बार 2 बार पढ़ें और इसको रिवाइज करें।